में निजी स्कूलों की लूट पर लगाम लगेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि निजी स्कूलों में पालकों से लूट की जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जांच के लिए निर्देशित कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री से बात की हमारे सहयोगी सत्या राजपूत ने। आइए आपको सुनाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्री के पास और जानेंगे जिस तरह से जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो कार्रवाई हुई है, क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ मांगे उठ रही हैं कि कार्रवाई को लेकर, निजी स्कूल के मनमानी को लेकर। मंत्री जी, ये है कल जो है कई जो है संस्था है, जैसे पालक संघ है और तमाम आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो सब जो है जबलपुर के तर्ज पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर भी एक कमेटी बनाई हुई है निजी स्कूलों के नियंत्रण के लिए, और उस कमेटी को हम निर्देशित करेंगे कि वो कमेटी इसकी जांच करे और वो देखे कि ना बच्चों का शोषण हो, ना उनके पालकों का शोषण हो। जो नियम है उन नियमों का पालन सभी निजी स्कूलें करें, इसको देखने के लिए हम उसको निर्देशित करेंगे। पिछले सरकार में हाहाकार की स्थिति थी, जैसे कि मानो कोई दुकान बैठा हो, कपड़ा ले लो, जूता ले लो, ड्रेस ले लो, इस तरह की जो है स्कूलों में जो है प्रवृत्ति चल रही थी। वो जहाँ से बताएंगे वहाँ से हम खरीदेंगे। उसके बाद 2020 में नियम बनी है, नियम के बाद भी ये शिकायत नहीं रुक रही है। निश्चित रूप से पिछली सरकार में तो अनारकी थी, भर्राशाही थी, परंतु अब मैं निजी स्कूलों के संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो भर्राशाही बंद करें और भर्राशाही बंद कर नियमों का पालन करें, नहीं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूल वाले जो जबलपुर में कार्रवाई हुई है तो उसको निंदनीय बता रहे हैं। जबलपुर में जो कार्रवाई है उस जबलपुर है, हम छत्तीसगढ़ है, हम छत्तीसगढ़ में यहाँ के अनुरूप जो भी कार्रवाई है वो सब करेंगे। एक चीज़ और आपसे अंतिम सवाल ले लेते हैं। जो बच्चों को कहा जाता है, दबाव बनाया जाता है कि आप जो है हम बताएंगे वहीं से आप जो है सामान खरीदेंगे, ये सही है? कोई दबाव नहीं चलेगा, ये गलत है और इसके ऊपर में हम रोक लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जो नियम कानून है उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यही होगा कि अधिकारी को निर्देशित करने का यहाँ पे जो है आदेश देने की बात की जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ रहे हैं। सत्या, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कार्रवाई होगी कब से। बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और ऐसे ही स्थिति में हम उनसे जाके पूछा कि नियम कानून तो है, लेकिन इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, पालक क्यों लूटे जा रहे हैं, तो क्या इसमें रोक लगाई जाएगी? फीस अधिनियम जो बना है उसमें क्या कड़ाई कसेंगे? अधिनियम जो बना है उसमें क्या कड़ाई कसेंगे, क्या अधिकारी को? तो उन्होंने कहा कि हम निर्देश देंगे और तत्काल वहां अधिकारियों को निर्देश देने की बात जो है कही गई है। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अगर बात करें, जिस तरह से जबलपुर में कार्रवाई हुई, 51 स्कूल में जो है कार्रवाई करके 240 करोड़ का जो है पालकों से लूट की राशि निकाली गई है। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी दावा किया जा रहा है। सिर्फ रायपुर में 500 करोड़ की लूट की जो है आरोप लगाया जा रहा है। चाहे हम वो आरटीआई कार्यकर्ता की बात करें या सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें या बच्चों की पालक की बात करें, सब ने ये दावा किया है कि ये उनसे लूट हुई है और 500 करोड़ से ज्यादा अगर सही तरीके से जांच की जाए तो यहां निकलेगी, और पूरे राज्य में 1500 करोड़ की। तो इस तरह पूरा मामला बेहद गंभीर है और ऐसे स्थिति में नियम कानून होने के बाद अधिकारी सरेंडर हैं। ये जो है चौंकाने वाली स्थिति है। जिनके सर जो जिम्मेदारी है, जिनके कंधों में नियम कानून का पालन कराने के लिए, वो साइलेंट बैठे हैं और उनके आड़ में अगर पालक लूटे जा रहे हैं तो ये गंभीर बात है। अब देखना यही होगा कि जो है मंत्री, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, कमेटी को निर्देश देंगे कि तत्काल वो कार्रवाई करें, और किसी और ये भी उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी जो है प्राइवेट स्कूल जो है बच्चों को पर दबाव नहीं बना सकते, और इस तरह से जो पुस्तक ले लो, किताब ले लो और ड्रेस ले लो, इस तरह के जो है दुकानदारी वो नहीं कर सकते, स्पष्ट तौर पे कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्या आपका इस अहम जानकारी के लिए।